माया राज में मधुरस मिला, यादव राज में घी, योगी राज में सोम रस मिला, झूम झूम कर पी। होठों पे पैमाना, सजदे में मैखाना, देखो देखो हर कोई हुआ पड़ा है मैं कदे का दीवाना। इंसान मरता है तो मरने दो, पीता है तो पीने दो, कोरोना है तो होने दो। बस सरकार का एक ही उसूल है, तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। नहीं समझ पाए तो समझिए कि आपसे बड़ा नादान इस धरती पर कोई दूसरा है ही नहीं। दरअसल एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 15 साल में सबसे ज्यादा शराब की दुकानों से कमाई पिछले 5 सालों में हुई। योगी सरकार ने दुकानों का लाइसेंस दोनों हाथ से लुटाया। ये हवाई बातें नहीं है, फैक्ट के साथ, एक एक सबूत के साथ आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि योगी सरकार शराब पिलाने के कारोबार से कैसे खजाना भर रही है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी पर 27,352 शराब की दुकानें हैं। मतलब हर 8,000 की आबादी पर एक शराब की दुकान। फर्क समझिए, उत्तर प्रदेश में 8,459 हायर सेकेंडरी स्कूल, 758 डिग्री कॉलेज, 26 यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। इनको जोड़ दे तो कुल आंकड़ा बनता है 9,243। लेकिन उससे ज्यादा तो यूपी में शराब की दुकानें खुल गई। उत्तर प्रदेश में 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18,732 सरकारी डॉक्टर ही मौजूद हैं। 8,000 की आबादी पर 6 पुलिस वाले हैं। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा शराब के ठेके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आगे आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार शराब बेचकर खजाना भरती जा रही है। लेकिन उससे पहले ये तो देखिए कि किसके राज्य में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें खोली गई। मायावती राज से शुरुआत करते हैं। मायावती जब कार्यकाल में आई तब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें थी 17,287 और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें थी 20,908। यानी मायावती के 5 साल के कार्यकाल में 3,621 शराब की दुकानें बढ़ गईं। अब अखिलेश राज पर नजर डालिए। अखिलेश कार्यकाल में आए तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें थी 22,377। उनका कार्यकाल जब खत्म हुआ तो उत्तर प्रदेश में शराब की कुल दुकानें हो गई 24,943। यानी अखिलेश के 5 साल में 2,566 शराब की दुकानें बढ़ गई। अब योगी राज पर नजर डालिए। योगी कार्यकाल में आए तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें थी 25,276। 4 साल बाद यानी 2020 के आखिर तक शराब की दुकानें हो गई 27,352। यानी योगी के सिर्फ 4 साल के कार्यकाल में 2,076 शराब की दुकानें बढ़ गई। यानी अगर औसत देखेंगे तो योगी की सरकार में अखिलेश राज से ज्यादा शराब की दुकानें खुल गई। अगर तीनों सरकार का औसत देखेंगे तो योगी राज में हर साल 500 से ज्यादा दुकानें, अखिलेश राज में भी हर साल 500 से ज्यादा दुकानें और मायावती राज में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से हर साल करीब 724 शराब की दुकानें खोली गई। यानी शराब की दुकान खोलने के मामले में मायावती सरकार का कोई पीछा नहीं कर सकता। जबकि तीनों सरकारों को मिलाकर सबसे ज्यादा ठेके चलाने का जो अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड योगी सरकार के नाम है। अब जरा शराब के ठेकों से हुई कमाई पर नजर डालिए। मायावती की सरकार में शराब से राजस्व 106% बढ़ गया। यानी शराब से होने वाली आमदनी 3,948 करोड़ से बढ़कर 8,139 करोड़ पर पहुंच गई। सरकार के खजाने में 4,191 करोड़ रुपए का मुनाफा आया। अखिलेश सरकार में शराब से राजस्व सबसे कम 11.5% बढ़ा और सरकार की आमदनी 22,377 करोड़ से बढ़कर 24,943 करोड़ पर पहुंच गई। यानी सरकार के खजाने में शुद्ध मुनाफा 2,566 करोड़ रुपए का आया। योगी सरकार में शराब के ठेकों में राजस्व में 74% का उछाल आया और सरकार की आमदनी 17,320 करोड़ से बढ़कर 30,061 करोड़ पर पहुंच गई। यानी सिर्फ 4 साल में तीनों सरकारों में शराब बेचकर सबसे ज्यादा 12,741 करोड़ रुपए कमाने वाली सरकार योगी सरकार बन गई। कुल मिलाकर योगी सरकार ने शराब बेचने के रास्ते से खजाना भरने का जबरदस्त जरिया ढूंढ लिया। ये हाल तो तब था जब कोरोना काल में 2 बार कई हफ्तों तक शराब की दुकानों का शटर खुला ही नहीं। अगर वो खुला रहता तो यही खजाना कुबेर के खजाने में बदल गया होता।